नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि गेहूं बिक्री के लिए 1 फरवरी से रजिस्ट्रेशन। भारत सरकार द्वारा रबी विपणन सीजन 2026 से 27 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2585 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया गया है। 1 फरवरी से 25 जून 2026 तक गेहूं खरीद के लिए किसान रजिस्ट्रेशन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकेंगे। किसान स्वयं या नजदीकी ई मित्र केंद्र की सहायता से विभागीय वेबसाइट पर जाकर पंजीयन कर सकते हैं। गेहूं बिक्री के लिए 1 फरवरी से रजिस्ट्रेशन। राजस्थान कांग्रेस संगठन के बहुप्रतीक्षित विस्तार को लगभग अंतिम रूप देते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी 4 और जिलों में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति कर दी। इसके साथ ही 50 जिलों में से 49 जिलों में अध्यक्ष तय हो गए हैं। अब केवल राजसमंद जिले में नियुक्ति शेष रह गई है। जयपुर शहर में सुनील शर्मा को जिलाध्यक्ष घोषित किया। दौसा में खुले में नहाने पर जुर्माना। राजस्थान के दौसा शहर को साफ सुथरा रखने के लिए अब फरवरी माह से नियमों की पालना सख्ती से की जाएगी। इसमें अगर कोई व्यक्ति खुले में नहाता मिल गया तो उस पर 100 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा गोबर डालने पर 2500 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। किसी दुकानदार ने सड़क पर कचरा फैलाया तो हर दिन 500 रुपए देने होंगे। यह कार्रवाई दौसा नगर परिषद की टीम करेगी। बाइक धोकर पानी फैलाने पर हर दिन देने होंगे 750। नई आबकारी नीति पर सियासी घमासान। राजस्थान में शराब की दुकानों के रात में खुलने का समय बढ़ाने की चर्चाओं ने राजनीतिक बहस तेज कर दी है। गुरुवार को जयपुर में हवा महल विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने साफ किया है कि सरकार ने इस पर अभी कोई फैसला नहीं किया है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसे महिलाओं की सुरक्षा और सामाजिक नैतिकता के खिलाफ बताते हुए कड़ा विरोध जताया है। QR कोड से जान सकेंगे किलो का इतिहास। राजस्थान में बीते साल रिकॉर्ड तोड़ 25 करोड़ से ज्यादा पर्यटक पहुंचे। इसे ध्यान में रखते हुए इस बार बजट में भी टूरिज्म सेक्टर को लेकर अहम घोषणाएं हो सकती हैं। फरवरी की 11 तारीख को आने वाले बजट 2026 से 27 में ऐतिहासिक जगहों पर डेस्टिनेशन वेडिंग को बढ़ावा देने के लिए कैशबैक स्कीम लॉन्च हो सकती है। 900 से ज्यादा डॉक्टर्स को पोस्टिंग। राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग ने बुधवार देर रात 2 अलग अलग सूची जारी कर 900 से ज्यादा डॉक्टर्स को पोस्टिंग दी है। ये डॉक्टर्स पिछले 3 महीने या उससे ज्यादा समय से APO चल रहे थे। इन डॉक्टर्स को सरकार बिना काम किए पिछले कई महीनों से करोड़ों रुपए वेतन भत्ते के तौर पर दे रही थी। इसमें अधिकांश डॉक्टर्स किसी न किसी विषय पर PG कर चुके हैं। 31 जनवरी से बारिश का अलर्ट। जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 31 जनवरी से 2 फरवरी के दौरान एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है। इसके प्रभाव से 31 जनवरी को अजमेर, कोटा, जयपुर, भरतपुर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र के जिलों में मेघ गर्जन, आकाशीय बिजली और बारिश की संभावना है। 1 और 2 फरवरी को उत्तरी और पूर्वी राजस्थान के अजमेर, कोटा, जयपुर और भरतपुर संभाग में मेघ गर्जन, आकाशीय बिजली और मध्यम बारिश/मावट का अलर्ट है। इस दौरान जोधपुर और बीकानेर संभाग के अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। पंचायत चुनाव से पहले कांग्रेस का मंथन। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने राजस्थान के नेताओं के साथ मंथन किया। इस दौरान संगठन को मजबूत करने के साथ राजस्थान पंचायत चुनाव, मनरेगा, SIR समेत कई अहम मुद्दों पर मंथन किया गया। इस दौरान आला कमान ने प्रदेश कांग्रेस के नेताओं से अगले 3 महीने का प्लान भी मांगा है। आला कमान ने स्पष्ट कर दिया है कि अब ऐसी बैठकें हर 3 महीने में कर समीक्षा की जाएगी। लाउडस्पीकर मुद्दे पर बाल मुकुंद आचार्य का बयान। हवा महल से बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने गुरुवार को लाउडस्पीकर की आवाज निर्धारित किए जाने का मुद्दा उठाया था। आज पत्रकारों से बातचीत के दौरान फिर उस मांग को दोहराया। उन्होंने कहा कि मेरी विधानसभा में कई मस्जिद मदरसे हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। कांग्रेस के राज में खूब मस्जिद बनी है, सबकी अपने अपने धर्म मजहब के हिसाब से पूजा पद्धति है, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। कांग्रेस के समय से जो शुरुआत हुई थी वह भी कंट्रोल कर नहीं पा रहे हैं। विधायक ने कहा कि लाउड स्पीकर की आवाज को रोजाना बढ़ाया जा रहा है। हर मंजिल पर 8 से 10 स्पीकर लगा दिए गए हैं। झुंझुनू में ऊंट तस्करी का मामला। झुंझुनू के डानी भरगड़ान के पास गुरुवार देर रात ऊंट की तस्करी का मामला सामने आया है। रॉयल्टी नाके के पास ग्रामीणों ने ऊंटों से भरे एक मिनी ट्रक का पीछा कर उसे पकड़ लिया। ट्रक की तलाशी लेने पर उसमें 8 ऊंट मिले, जिनके पैर और मुंह बांधकर अमानवीय तरीके से ठूस कर भरा गया था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ऊंटों को बरामद कर लिया। पुलिस एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।
जयपुर में 43,000 लीटर घी जब्त। खाद्य सुरक्षा विभाग ने शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत बृहस्पतिवार को जयपुर में 43,000 लीटर से अधिक घी मिलावट के संदेह पर जब्त किया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी दल ने फर्म पर पहुंचकर जांच की तो पाया कि कंपनी फर्म का जो पता खाद्य अनुज्ञा पत्र एवं कार्यालय रिकॉर्ड में है वह वहां पर नहीं होकर चोरी छिपे अन्य स्थान से घी का कारोबार कर रही थी। अधिकारियों के अनुसार यह खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की अवहेलना है। ओरण भूमि पर सरकार का बड़ा फैसला। ओरण भूमि को लेकर राजस्थान की भजनलाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सीएम भजनलाल के नेतृत्व में जैसलमेर में हजारों बीघा जमीन को ओरण भूमि के रूप आरक्षित करने का निर्णय लिया गया है। यह ओरण संरक्षण की दिशा में प्रदेश सरकार का बड़ा कदम माना जा रहा है। आरोग्य योजना क्लेम में लापरवाही। मुख्यमंत्री आरोग्य योजना के तहत इंश्योरेंस कंपनियों से मिलने वाले क्लेम में बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां सरकारी अस्पतालों की ओर से क्लेम लेने की प्रक्रिया में मामूली कमियां निकालकर इंश्योरेंस कंपनियां सरकारी अस्पतालों का इंश्योरेंस क्लेम खारिज कर रही है। पिछले कुछ समय में ही नेशनल इंश्योरेंस और न्यू इंडिया इंश्योरेंस ने राज्य के सरकारी अस्पतालों को मिलने वाला करीब 48 करोड़ रुपए की इंश्योरेंस राशि को रद्द कर दिया है। 26 जनवरी पर सम्मान पाने वाले दिनेश मांझू से वापस लिया पुरस्कार। बाड़मेर जिले में गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय समारोह में वन्य जीव संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किए गए दिनेश मांझू का पुरस्कार अब वापस ले लिया गया है। यह फैसला बयाना विधायक ऋतु बनावत के तीखे विरोध और विधानसभा में मामले को उठाने के बाद लिया गया। दिनेश मांझू पर आरोप है कि उन्होंने विधायक ऋतु बनावत का एक डीप फेक वीडियो वायरल किया था, जिसके चलते उनके खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज है। इस चूक के लिए जिम्मेदार संबंधित कार्मिकों के खिलाफ विभागीय जांच और अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। नरेश मीणा का जयपुर कूच ऐलान। राजस्थान में एसडीएम के साथ थप्पड़ कांड के बाद पूरे देश भर में सुर्खियों में आए नरेश मीणा एक फिर से आंदोलन पर उतरने जा रहे हैं। 30 जनवरी को कोटड़ी में होने वाली सभा को लेकर नरेश मीणा लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। नरेश मीणा की सभा व आंदोलन के ऐलान के बाद पुलिस प्रशासन भी हरकत में आ गया है। गुरुवार को टोंक जिला प्रशासन नरेश मीणा को वार्ता के लिए बुलाया, जिसके बाद कलेक्टर कल्पना अग्रवाल और पुलिस अधीक्षक राजेश मीणा से नरेश मीणा की लगभग 2 घंटे वार्ता हुई। भीलवाड़ा में कोहरे से बड़ा हादसा। राजस्थान शुक्रवार को भी घने कोहरे की चपेट में है। कोहरे के कारण भीलवाड़ा जिले में नेशनल हाईवे 98 पर सुबह एक साथ 6 गाड़ियों में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और 1 दर्जन लोग घायल हो गए। हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया, जिसके चलते एम्बुलेंस भी जाम में फंस गई। 1 फरवरी को जयपुर में बड़ा आंदोलन। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के नए नियम लागू करने पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, लेकिन इन नियमों को पूरी तरह वापस लेने की मांग को लेकर विभिन्न संगठनों की ओर से जमकर विरोध हो रहा है। राजपूत करणी सेना और विप्र महासभा की ओर से आगामी 1 फरवरी को जयपुर स्थित शहीद स्मारक पर बड़े आंदोलन का ऐलान किया गया है। विधानसभा सुरक्षा में सेंध। राजस्थान विधानसभा की सुरक्षा में सेंध का मामला सामने आया है। सत्र के पहले दिन बुधवार को एक युवक अनधिकृत रूप से विधानसभा परिसर में प्रवेश कर गया, जिसे तैनात पुलिसकर्मियों ने पकड़कर ज्योतिनगर थाना पुलिस को सौंप दिया। अलवर मेडिकल कॉलेज में पीजी शुरू होगी। सरकारी मेडिकल कॉलेज में स्नातकोत्तर शिक्षा शुरू होने जा रही है। कॉलेज प्रशासन की ओर से पीजी पाठ्यक्रम शुरू करने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राज्य सरकार से अनुमति भी मिल चुकी है। अब नेशनल मेडिकल काउंसिल एनएमसी की अंतिम मुहर का इंतजार है। वहां से मंजूरी मिलने के बाद यहां 9 प्रमुख विषयों में 19 सीटों पर एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। राजस्थान में सुप्रीम कोर्ट के स्टे पर विभिन्न संगठन ने जताई खुशी। भारत सरकार की ओर से हाल ही लागू किए यूजीसी के नए नियमों के विरोध में विभिन्न संगठनों की ओर से रविवार को शहीद स्मारक पर दोपहर 12 बजे सभा का आयोजन किया जाएगा। स्टैच्यू सर्कल स्थित एक होटल में आयोजित बैठक में महासभा के संस्थापक सुनील उदैया ने आरोप लगाया कि यह कानून देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था पर सीधा हमला है। उन्होंने कहा कि यह विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता समाप्त करने, विद्यार्थियों में जातिगत भेदभाव भड़काने और एक पक्षीय कार्रवाई को बढ़ावा देता है।
सरिस्का में नया पर्यटन जोन बनेगा। अलवर के थाना गाजी का जंगल सरिस्का के नए पर्यटन जोन के रूप विकसित होगा। इस जंगल को सरिस्का में शामिल किया जाएगा। अभी इस जंगल को संवारने की जिम्मेदारी अलवर वन मंडल को दी गई है, जिस पर काम शुरू हो गया है। बारिश के सीजन में यहाँ 10,000 से अधिक पौधे लगाने की तैयारी है। साथ ही पहाड़ों से आने वाले पानी के जरिए कृत्रिम तालाब भी विकसित किए जाएंगे। यहाँ 40 वर्ग किलोमीटर एरिया बनेगा। पर्यटन जोन भाजपा ने 41 प्रवक्ता पैनलिस्ट घोषित किए। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने 41 प्रवक्ता और पैनलिस्ट की घोषणा की है। इस टीम में कांग्रेस से भाजपा में आई ज्योति खंडेलवाल को भी शामिल किया गया है। हालांकि 41 की इस सूची में कौन पैनलिस्ट होगा और कौन प्रवक्ता, ये स्पष्ट नहीं किया गया है। भाजपा इन चेहरों को मीडिया डिबेट में भेजेगी। ज्योति के अलावा लक्ष्मीकांत भारद्वाज, सुमन शर्मा जैसे नाम भी शामिल हैं। वंदे भारत ट्रेन का समय बदलेगा। साबरमती जोधपुर वंदे भारत सुपरफास्ट ट्रेन की समय पालना में सुधार के उद्देश्य से साबरमती और महेसाना रेलवे स्टेशन पर आगमन व प्रस्थान समय में आंशिक परिवर्तन किया गया है। यह परिवर्तन 1 फरवरी से लागू होगा। नई भर्तियों पर मदन दिलावर का संकेत। राजस्थान में बेरोजगार युवाओं के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने संकेत दिए हैं कि राज्य सरकार के आगामी बजट में नई भर्तियों से जुड़ी अहम घोषणाएं की जाएंगी। मंत्री के इस बयान के बाद नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं में नई उम्मीद जगी है और अब सभी की नजरें बजट पर टिकी हुई हैं। विश्वेंद्र सिंह का झंडा लगाने का ऐलान। भरतपुर के पूर्व राज परिवार में मोती महल पर रियासतकालीन झंडा लगाने को लेकर विवाद थम नहीं रहा है। पूर्व राज परिवार के सदस्य विश्वेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, जिसमें लिखा है, 13 फरवरी को महाराजा सूरजमल की जयंती के दिन मैं खुद झंडा लगाऊंगा। किसी में हिम्मत है तो रोक कर दिखा देना मुझे। भरतपुर राज परिवार में पिछले 5 सालों से चला आ रहा पारिवारिक विवाद सुलझने के कगार पर ही था कि मेरी पत्नी व बेटे ने भरतपुर का रियासतकालीन झंडा अभी तक नहीं लगाने के कारण यह विवाद फिर से उलझ गया है। जर्जर स्कूल भवन गिराए जाएंगे। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान जर्जर स्कूल भवनों के मुद्दे पर हंगामा हुआ। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा, स्कूल भवन जर्जर हैं, लेकिन सरकार का ध्यान नहीं है। मंदिरों और मुर्गी फार्म में स्कूल चल रहे हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा, जितने भी जर्जर स्कूल भवन हैं, उनको जमींदोज किया जाएगा, उनको हटाया जाएगा, क्योंकि वार्षिक परीक्षा नजदीक है। कई भवन ऐसे हैं जो जर्जर हालत में हैं। जर्जर भवनों के लिए कमेटी है, डीईओ के पास रिपोर्ट जाती है। 1 माह का समय होता है। 18,000 स्कूल भवन जर्जर हैं। आना सागर झील में पक्षी शिकार का मामला। अजमेर की आना सागर झील में प्रवासी पक्षियों के शिकार का मामला सामने आया है। झील से एक प्रवासी पक्षी को निकालकर थैले में डालकर ले जाते युवकों का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। वीडियो वायरल होने के बाद वन विभाग हरकत में आया और मौके पर टीम भेजी गई। हालांकि वहां कोई संदिग्ध नहीं मिला। इसके बाद विभाग ने झील क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी है। कोटा में कांस्टेबल समेत 6 पर केस। कोटा में एक बार फिर खाकी की साख को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। कानून की रक्षा करने वाले ही जब लूट जैसी संगीन वारदात में शामिल पाए गए तो पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। एक पुलिसकर्मी ने प्राइवेट व्यक्तियों के साथ मिलकर लूट की घटना को अंजाम दिया, जिसकी शिकायत परिवादी ने सीधे एसपी ऑफिस में की। मामले की गंभीरता को देखते हुए कांस्टेबल मनीष यादव सहित 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। झुंझुनू में गेहूं खरीद 10 मार्च से। झुंझुनू जिले में रबी सीजन की फसल कटाई के बाद किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा गेहूं की सरकारी खरीद 10 मार्च से शुरू की जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा घोषित नए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर गेहूं बेचने के लिए किसानों को ऑनलाइन पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। कार्यालय जिला रसद अधिकारी के अनुसार ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया 1 फरवरी से शुरू की जा रही है। खाटू मेले में QR कोड से पार्किंग। खाटू श्याम जी के 8 दिवसीय फाल्गुन लक्खी मेले की तैयारियों को लेकर आज मेला मजिस्ट्रेट ऑफिस में बैठक हुई। इस बार लक्खी मेले में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पुलिस और प्रशासन ने कई पॉजिटिव नवाचार किए हैं। भक्तों की सुविधा के लिए वेबसाइट, QR कोड से पार्किंग, बाबा के दर्शन समेत कई सुविधाओं पर निर्णय लिया गया। सीकर पुलिस की सुझाव पेटिका फैल सीकर में। अब यदि किसी को पुलिस अधीक्षक SP को शिकायत या कोई सुझाव भेजना हो तो वे सुझाव पेटिका में अपने पत्र डाल सकेंगे। आज शाम को सीकर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ASP डॉक्टर तेजपाल सिंह, CO सिटी संदीप चौधरी और शहर कोतवाल सुनील कुमार जांगिड़ ने सीकर के कल्याण सर्किल पर सुझाव पेटिका लगाई। इस दौरान कांस्टेबल दलीप सहित अन्य पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे।
गोमांस मुद्दे पर विधानसभा में टकराव, राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस के दौरान गुरुवार को विधानसभा में हंगामा हुआ। मनरेगा का नाम बदलकर वीबीजी रामजी करने, गो तस्करी व गोमांस निर्यात, जेजेएम घोटाला, मां बाड़ी केंद्र में कमीशन खोरी, एसआईआर में फर्जी फॉर्म भरने सहित अन्य मामलों को लेकर भाजपा व कांग्रेस के विधायकों के बीच कई बार टकराव हुआ। गोमांस के निर्यात को लेकर पक्ष व विपक्ष के बीच टकराव बढ़ा तो दोनों तरफ से नारेबाजी होने लगी। बीकानेर के हर्षोला तालाब पर रोकना होगा, अतिक्रमण। बीकानेर शहर में स्थित ऐतिहासिक अमरेश्वर हर्ष महादेव मंदिर परिसर में स्थित हर्षोला तालाब की आघोर भूमि को लेकर अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 3 बीकानेर ने तालाब की आघोर भूमि पर किसी भी तरह के अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर रोक लगाने के अंतरिम आदेश को जारी रखा है। पूर्व पार्षद हमले पर गिरफ्तारी की मांग। 12 शहर में पूर्व पार्षद उमेश नागर पर हुए जानलेवा हमले के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हिंदू अखाड़ा समिति और बंकट व्यायामशाला ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एएसपी को ज्ञापन सौंपा है। संगठनों ने शीघ्र कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। जोधपुर में जीएसटी की बड़ी छापेमारी। जोधपुर में सेंट्रल जीएसटी की टीम ने घी तेल के बड़े कारोबारी समूह निर्मल ट्रेडर्स व इससे जुड़े 3 ठिकानों पर छापेमारी की। मंडोर कृषि उपज मंडी, सरदारपुरा और तनावड़ा में चल रही कार्रवाई में करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी उजागर होने की संभावना है। सेंट्रल जीएसटी की एंटी इवेजन टीम ने गुरुवार को यह बड़ी कार्रवाई की। विभागीय सूत्रों के अनुसार टीम ने मौके से डिजिटल डिवाइसेस और अहम दस्तावेज कब्जे में लिए हैं। इनकी जांच की जा रही है। जैसलमेर में मूंछ प्रतियोगिता होगी। जैसलमेर में कल से मरु महोत्सव की शुरुआत होगी। 3 दिन तक चलने वाले इस महोत्सव में शुक्रवार को शहीदों की याद में 2 मिनट का मौन भी रखा जाएगा। इसके साथ ही मिस्टर डेजर्ट और मिस मूमल भी चुने जाएंगे। इस कार्यक्रम की शुरुआत शोभा यात्रा से होगी, जबकि शाम को बॉलीवुड नाइट होगी। 3 फरवरी को जवाई नहर खुलेगी। पाली जिले के जवाई बांध खंड कार्यालय में गुरुवार को जवाई बांध नहर प्रणाली के सभी संगम अध्यक्षों के साथ बैठक की गई। जवाई नहर खंड सुमेरपुर के अधिशासी अभियंता राज भमरायत ने बताया, बैठक में जवाई बांध से चौथी पांड के लिए नहर खोले जाने के संबंध में चर्चा की गई। इसमें निर्णय लिया गया कि 3 फरवरी को नहर खोलकर 4 फरवरी को बाराबंदी लागू की जाएगी। जैसलमेर में 21 डॉक्टर नियुक्त। जैसलमेर के सरकारी हॉस्पिटल में खाली चल रहे डॉक्टर्स के पदों पर 21 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को नियुक्ति दी गई है। इनमें सबसे ज्यादा 4 गायनिक डॉक्टर हैं, जबकि 3 ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, वहीं एक सर्जरी और शिशु रोग विशेषज्ञ की भी नियुक्ति की गई है। अजमेर में सफाई कर्मी हड़ताल पर। अजमेर में अपनी अलग अलग मांगों को लेकर नगर निगम के 2250 अस्थायी सफाई कर्मचारी गुरुवार को भी हड़ताल पर रहे। सफाई कर्मचारी रैली निकालकर प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट पर पहुंचे और धरना दिया। सफाई कर्मचारियों ने अखिल भारतीय सफाई कर्मचारी मजदूर संघ के बैनर तले कलेक्टर लोकबंधु को 4 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन दिया। ज्ञापन के जरिए जल्द मांगों को पूरा करने की चेतावनी दी गई। कोटा में ऑनलाइन चालान सिस्टम शुरू। नगर निगम कोटा से जुड़ी समस्याओं की शिकायत अब लोग मोबाइल ऐप पर कर सकेंगे। खास बात यह है कि ऐप के जरिए अधिकारी अतिक्रमण, गंदगी फैलाने जैसी शिकायतों पर एक्शन भी ले सकेंगे और ऑनलाइन ही चालान भी काटे जा सकेंगे। ऐप का काम अब शुरू कर दिया गया है। 311 ऐप नगर निगम की तरफ से तैयार करवाया जा रहा है, जिसे लेकर एक निजी बैंक के बीच MOU भी हो चुका है। नागौर में नशा तस्कर के अवैध मकान ध्वस्त। नागौर में पुलिस प्रशासन ने नशा तस्करी से जुड़े मामलों में बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण ध्वस्त किए। अठियासन निवासी गोपाल विश्नोई के खिलाफ NDPS कानून के तहत दर्ज मामलों के आधार पर गोचर भूमि पर बने मकानों पर बुलडोजर चलाया गया। गोचर भूमि पर बनाए गए 3 मकान सामने आए। इनमें से एक मकान जो स्वयं गोपाल विश्नोई के नाम पर था, उसे सभी कानूनी और कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। वन विभाग शुरू करेगा नया टोल फ्री नंबर। राजस्थान में अब वन विभाग पुलिस के टोल फ्री 100 नंबर की तर्ज पर एक टोल फ्री नंबर शुरू करने जा रहा है। यह टोल फ्री नंबर वन्य जीवों के आबादी वाले इलाकों में आने पर मददगार साबित होगा। दरअसल रणथंभौर टाइगर रिजर्व से निकलकर जंगली जानवर पेरीफेरी वाले इलाकों में आ जाते हैं, जिसकी सूचना देने के लिए लोग परेशान होते रहते थे। अब टोल फ्री नंबर स्थापित होने पर सवाई माधोपुर वासियों को इसका मिल सकेगा।
त्रिपुरा सुंदरी मंदिर की धर्मशाला में सीबीआई की रेड। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई की टीम ने गुरुवार को त्रिपुरा सुंदरी मंदिर की धर्मशाला में रेड की। इस रेड में टीम ने बैंकों से लोन लेकर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले भगोड़े आरोपी संजीव दीक्षित को गिरफ्तार किया है। आरोपी संजीव दीक्षित पिछले 3 दिनों से मंदिर की धर्मशाला में नाम बदल कर रह रहा था। आरोपी जिस कमरे में सो रहा था उसी के पास वाले कमरे में टीम पूरी रात रुकी थी। राजस्थान में आगामी पंचायत चुनावों को लेकर बड़ी खबर। राजस्थान में आगामी पंचायत चुनावों को पारदर्शी, सरल और त्रुटिरहित बनाने के उद्देश्य से राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत समिति एवं जिला परिषद सदस्य पद के चुनाव में उपयोग होने वाले मतपत्रों के रंग और प्रारूप को स्पष्ट कर दिया है। आयोग के अनुसार ईवीएम में पंचायत समिति सदस्य पद के लिए नीले रंग तथा जिला परिषद सदस्य पद के लिए पीले रंग के मतपत्रों का उपयोग किया जाएगा। इससे पहले आयोग सरपंच पद के लिए सफेद और पंच पद के लिए गुलाबी रंग के मतपत्र तय कर चुका है। राजस्थान में फरवरी में बिजली ज्यादा आएगा। राजस्थान में बिजली उपभोक्ताओं को फरवरी माह में बिजली बिल करंट मारेगा। विद्युत निगमों के लिए नया आदेश जारी हुआ है, जिसमें नवंबर में खर्च बिजली के लिए फरवरी में फ्यूल सरचार्ज की वसूली होगी। जयपुर डिस्कॉम बिजली उपभोक्ताओं से 28 पैसे प्रति यूनिट दर से फ्यूल सरचार्ज की वसूली करेगा। यह सरचार्ज सभी श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं से वसूला जाएगा। राजस्थान को बजट से पहले बड़ी सौगात। पचपदरा क्षेत्र के लिए एक बड़ी और दूरगामी सौगात के रूप में पचपदरा से पटाऊ तक 300 करोड़ रुपए की लागत से 20 किलोमीटर 4 लेन सड़क का निर्माण होने जा रहा है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI की ओर से इस महत्वाकांक्षी परियोजना का पूरा सर्वे कर रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। इसके साथ ही टेंडर प्रक्रिया भी पूरी कर दी गई है और परियोजना को अंतिम स्वीकृति के लिए मुख्यालय भेजा गया है। राजस्थान पुलिस में महिला कांस्टेबल 2 आधार कार्ड के साथ दे रही थी। ऑफिसर पद के एग्जाम। राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC की परीक्षा के दौरान पकड़ी गई महिला अभ्यर्थी के मामले में पुलिस जांच पूरी हो गई है। जांच में महिला को दोषी पाया गया। आरोपी महिला कोई आम अभ्यर्थी नहीं बल्कि राजस्थान पुलिस में कार्यरत महिला कांस्टेबल है, जो वर्तमान में कोटा पुलिस लाइन में तैनात है। गुमानपुरा थाना पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश कर दिया। 13,000 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी। राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए वर्ष 2026 सुनहरा अवसर लेकर आया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड RSSB सहित विभिन्न विभागों में हजारों पदों पर भर्तियां जारी हैं। लिपिक LDC से लेकर वनपाल, महिला पर्यवेक्षक, कृषि पर्यवेक्षक और लैब असिस्टेंट तक अलग अलग क्षेत्रों में भर्ती प्रक्रियाएं शुरू हो चुकी हैं। सबसे बड़ी भर्ती LDC की है, जिसमें 10,644 पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। इसके अलावा कृषि पर्यवेक्षक के 1,100 और लैब असिस्टेंट के 804 पद भी युवाओं के लिए बड़े मौके साबित होंगे। 22 राज्यों में करोड़ों की साइबर ठगी गिरोह का पर्दाफाश टोंक। जिले में पुलिस ने राज्य स्तरीय साइबर ठगी गिरोह का बड़ा खुलासा किया है। 22 राज्यों में फैले इस गिरोह ने अब तक 10 से 12 करोड़ रुपए की साइबर ठगी को अंजाम दिया है। टोंक SP राजेश कुमार मीणा के निर्देशन में गठित जिला स्पेशल टीम SIT ने 2 शातिर साइबर ठगों को गिरफ्तार कर उनके नेटवर्क की परतें खोल दी हैं। गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने 1 लाख रुपए नकद, 1 थार कार और करीब 5 लाख रुपए की लागत के 5 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। ADA कल लॉटरी से करेगा प्लॉट आवंटन। अजमेर विकास प्राधिकरण ADA की ओर से माखूपुरा में लॉन्च की गई श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर आवासीय योजना में लॉटरी से भूखंडों का आवंटन 31 जनवरी को होगा। जवाहर रंगमंच में शाम 3 बजे आमजन की उपस्थिति में सार्वजनिक रूप से NIC के जरिए किया जाएगा। 10 बीघा भूमि पर बसी अवैध कॉलोनियों पर की कार्रवाई। कोटा विकास प्राधिकरण KDA के अतिक्रमण निरोधक दस्ते की ओर से गुरुवार को करीब 5 घंटे तक चली कार्रवाई में दसलाना गांव और जगन्नाथपुरा में करीब 10 बीघा भूमि पर अवैध रूप से भूमाफियाओं की ओर से की जा रही प्लानिंग से अतिक्रमण हटाए गए। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में बताइए।